हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग वहाँ पर सुरक्षित होंगे और खूब अच्छे से मज़े से रेविट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की ओर। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लेवल की विजिबिलिटीज और सेंट्रल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लेवल्स तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वो जो है फ्लोर प्लान या स्ट्रक्चरल प्लान में लेवल्स दिखाई नहीं देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा होना नहीं चाहिए। और फाइल्स बनाने के बाद उसे सेंट्रल फाइल कैसे बनाना है ताकि एक या एक से अधिक लोग उस पर काम कर सकें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख करके जल्दी से जल्दी रेविट में आगे बढ़ें। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना रेविट ओपन कर दिया है, तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको नज़र आएगी जब आप भी ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ एलिवेशन में, किसी भी एलिवेशन में जानिए कि मैं जा रहा हूँ ईस्ट में। ईस्ट में ये 2 लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं। अब लेवल्स कैसे क्रिएट करना है वो तो हमने सीख लिया। एल देना है, यहाँ से हमने लेवल क्रिएट किया। ये मेरा लेवल नंबर 3 क्रिएट हो गया है, ठीक है, जो हुआ है 17 फीट 6 इंचेस पे। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लेवल क्रिएट किया, ये ऑटोमेटिकली हमारे फ्लोर प्लान में रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं लेवल 2 को कॉपी करता हूँ यहाँ से और कॉपी करके मैं इसे समवेयर 15 फीट पर देता हूँ, इट मीन्स 10 + 15 25 फीट पर, ये हो गया लेवल 4। यहाँ पर आप देखेंगे एलिवेशन में लेवल 4 क्रिएट हो गया है। बट आप यहाँ पर अगर फ्लोर प्लान में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लेवल 4 नहीं आया है। तो अब इस केस में हमें क्या करना है? पहली बात तो हम कोशिश करेंगे कि हम लेवल्स को कॉपी ना करें, लेकिन अगर हो जाता है लेवल हमसे कॉपी हो गया है और उसे फ्लोर प्लान में लाना है, तब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लान रीजन पे क्लिक करेंगे और फ्लोर प्लान पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लेवल 4 जो हमने अभी अभी कॉपी किया था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको हम कर देंगे डू नॉट डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यूज, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग व्यू है उसको डुप्लीकेट नहीं करेगा और इसको यहाँ पे ओके पे हिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लेवल 4 था वो देखिए हमारा क्रिएट हो गया है और फ्लोर प्लान्स में ये हमारा लेवल 4 यहाँ पर आ गया है। तो था ना आसान, यूहू, आ गया। जो हमसे कॉपी हो गया था लेवल वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। दैट्स इट, बिल्कुल आसान था। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है मैंने कुछ ग्रिड्स बनाई हुई हैं लेवल 1 में। तो कई बार ऐसा होता है हम ग्रिड्स ऐड कर रहे हैं, लेवल ऐड्स कर रहे हैं और लेवल ऐड करने के बाद में वो कभी लेवल पर किसी किसी लेवल पर हमारी ग्रिड्स जो हैं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि अगर मैं एलिवेशन में जाता हूँ, मैंने ये ग्रिड्स जो क्रिएट की हुई हैं यहाँ पर हमें नजर आ रही। लेवल 2 में हम जाएंगे, हमें ग्रिड्स दिखाई दे रही हैं। लेवल 3 में जाएंगे, यहाँ पर भी ग्रिड्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन लेवल 4 में उप्स, नो ग्रिड्स, कोई भी ग्रिड्स जो है विजिबल नहीं है। ये क्या हुआ? ग्रिड्स तो हमने बना रखी हैं, लेवल 1 2 3 सारे लेवल्स में दिखाई दे रही हैं, तो ये कैसे हो गया? अगर ऐसी किसी उलझन में आप फंसते हैं तो चिंता नहीं करनी है, ये एलिवेशन का दोष है। हमने जो लेवल 4 बनाया था उसका एलिवेशन हम चेक करेंगे। लेवल 4 का एलिवेशन क्या है? 40 फीट। और हम एलिवेशन में जा रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि जो ग्रिड्स हैं वो उसके नीचे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, एलिवेशन में जाना है, ये ग्रिड्स को ऐसे पकड़ के
ऊपर की तरफ खींच देना है। ठीक है, अब क्या हो गया, लेवल 4 से ग्रिड्स थोड़ी ऊपर चली गई। अब हम जाते हैं लेवल 4 में। देखिए ग्रिड्स विजिबल हो गई, ए बी सी डी। अब आप सोच रहे होंगे ग्रिड नंबर 1 2 3 4 जो लेवल 1 में दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सब ग्रिड्स तो विजिबल नहीं हो रही। सेम प्रोसेस करना है हमें, ईस्ट की जगह पर अब नॉर्थ एलिवेशन में जाना है। सिमिलरली जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो ग्रिड्स हैं ये लेवल 4 के नीचे हैं, इसलिए हमें वहां नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हमें इन्हें पकड़ना है, खींच के ऊपर की तरफ लेना है, दैट्स इट। अब वापस से हम लेवल 4 में जाएंगे। देखिए हमारी सारी ग्रिड्स विजिबल हो गई। था ना आसान? तो ऐसी किसी भी उलझन में फंसे, क्वेश्चन आए, नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फाइल को सेंट्रल सेव कैसे बनाना है, ताकि मैं और मेरे साथ मेरे और टीममेट्स भी इस पर काम कर सकें, एक ही फाइल पर एक साथ। करेक्ट। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन तो है, बट उसके ही बिल्कुल बगल में ये सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, जो कि ग्रेड है। इस पे अभी मैं कितना भी क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सेंट्रल सेव बनाने के लिए सबसे पहले कोलैबोरेट के टैब में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन है कोलैबोरेट का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेव द मॉडल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हमें पूछेगा किस लोकेशन पे हमें सेव करनी है, तो मैं मेरे डी ड्राइव के एक लोकेशन में इसे प्रोजेक्ट नंबर 3 के नाम से सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ऑप्शन पे यहाँ देख रहे हैं मेक दिस अ सेंट्रल मॉडल आफ्टर सेव, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड हो गया है, तो इसको चेक करने की अभी जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम बैकअप्स हमें कितने चाहिए, आपको जितने चाहिए आप उतना रख सकते हैं। उसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देंगे, देन सेव। ये कुछ सेकंड्स लेगा। और ये हम हमें पूछ रहा है कि आपको विद इन योर कंप्यूटर में, आपके नेटवर्क में ही आपको सेंट्रल फाइल बनानी है। यस, मुझे उसी में बनानी है, ना कि हमें बिम 360 में बनानी है। तो आई विल वेट, हिट ओके। ये कुछ सेकंड्स और लेगा। अब हमारी जो सेंट्रल फाइल है वह तैयार हो रही है। इस पर न कि सिर्फ मैं और दूसरे टीममेट्स जिन्हें भी इस फाइल की लोकेशन का एक्सेस होगा वो सारे एक साथ काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हो गया कोलैबोरेट इन क्लाउड्स, और उसके बगल में वर्क सेट्स जो ग्रेड था जिस पर हम क्लिक नहीं कर सक रहे थे, वो ऑप्शन भी ओपन हो गया है। वर्क सेट्स होते हैं, इट इज लाइक ऑटो कैड में जैसे लेयर होता है वैसे मैं कोई भी वर्क सेट बना दे सकता हूँ। मान लीजिए एक्स वाई बना दिया, ओके। मुझे ये एक्टिव रखना है, फिलहाल के लिए मैं नो दे रहा हूँ। अब यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये फर्स्ट टाइम हम सेव का ऑप्शन दे रहे हैं, तो बनाने के सेंट्रल बनाने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने सेव दिया, इसलिए ये हमें बोल रहा है कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो अब आपकी फाइल जो है वो सेंट्रल हो जाएगी। डू यू वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट एज द सेंट्रल मॉडल? यस, यही तो मुझे करना था। मैं यहाँ पे यस पे हिट करूंगा। अब ये मेरा मॉडल जो है वो सेंट्रल मॉडल हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल मॉडल का सिंबल आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरी डी ड्राइव में इसकी जो सेंट्रल फाइल रखी हुई है। और यूजर क्रिएटेड वर्कसेट पे चेक हमेशा करना है बिफोर गिविंग सिंक्रोनाइज। हमें इस पे क्लिक करना है ताकि हमारे जितने भी वर्कसेट्स हैं उसमें हमारी ओनरशिप चली जाए। ओके करूंगा, फिनिश। ये मेरी सेंट्रल फाइल जो है वो सेव हो गई। इसको मैं बंद कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर मेरी डी ड्राइव ओपन करता हूँ जहाँ पर वो फाइल रखी हुई थी, प्रोजेक्ट नंबर 3। आप देखेंगे ये अभी अभी जो प्रोजेक्ट नंबर 3 है ये मेरा सेव हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस फाइल को फिर से ओपन करके। ये मेरी जो फाइल है उसका लोकेशन था। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है क्रिएट न्यू लोकल। सेंट्रल बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक न्यू लोकल फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी सी ड्राइव में जनरेट होगी। करेक्ट। मुझे सेंट्रल फाइल में डायरेक्टली काम नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन भी है, सेव टू सेंट्रल का भी ऑप्शन है।
अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सेव देता हूँ तो ये मेरी एक लोकल फाइल जो बनी हुई है सी ड्राइव में कहीं पर, वहां पर सेव हुआ। लेकिन मैं अगर सिंक्रोनाइज टू सेंट्रल दूंगा तो ये मैंने जो मेन फाइल इसकी जो बना के रखी हुई है डी ड्राइव में, वहां पर ये सिंक्रोनाइज होगा। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन को नीचे जो है उसे दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बाय बाय, सायोनारा, प्रैक्टिस करते रहें और अपना करियर आगे बढ़ाएं।